Jai Sudarshan, once again, I am present here to teach you the nutrition chapter, the name of nutrition portion. And I have discussed before this nutrition in plants. पोषण जो है अति आवश्यक फैक्टर है जीवन जीने के लिए। पोषण के माध्यम से ही हम जो है सो अपने जीवन को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करते हैं, जितने भी लिविंग। तो पोषण को दो भाग में बांटते हैं, पौधे में पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन, और जीवन में पोषण, एनिमल्स न्यूट्रिशन। तो पौधे में पोषण जो हम लोग सीखे वह जो है न्यूट्रिशन दो प्रकार के हो गया, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के माध्यम से प्राइमरी फैक्टर होते हैं, प्राइमरी है वह सोर्सेस एनर्जी करते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक उसी प्रकार से लिविंग बीइंग्स एनिमल्स जो होते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं, वह हेटेरोट्रॉप्स मेथड से अपना एनर्जी ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, और वह न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की जो क्रिया होती है हम लोग सीख रहे हैं कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या, एमीबा में एक फॉल्स फूड होता है जिसको भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसको इंजेक्शंस बोलते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं। तो उस अमीबा में एक स्यूडोपोडिया जो फॉल्स फूड के नाम से फेमस है, उसके द्वारा वह इंजेक्शंस की प्रक्रिया करते हैं, यानी भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं। अब उसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th स्टैंडर्ड में आ गया, अमीबा किससे इंजेक्शन प्राप्त करते हैं, यानी भोजन अंतः ग्रहण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं स्यूडोपोडिया के माध्यम से अंतः ग्रहण प्राप्त करते हैं, जिसका इरेगुलर शेप होता है, अनियमित कार होता है। ये दोनों आकार के मुंह जो देख रहे हैं, ये दोनों को भोजन ग्रहण करने की क्रिया में ये इस प्रकार से बंद हो जाता है, और वह जो है सो फिर जो है सो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं भोजन को। अब ठीक उसी प्रकार से स्पाइडर जो होते हैं अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, वेब बना के करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मॉस्किटोज हैं, बटरफ्लाई हैं, ये सारा भोजन जो है सो ग्रहण करते हैं, उनमें फीडिंग ट्यूब होती है। फ्रॉग जो होता है भोजन ग्रहण करते हैं किस प्रकार से, टंग से, जीभ से, उनकी जीभ इतनी लंबी होती है, जीभ निकालते हैं और उनका भोजन उनके जीभ के माध्यम से उनके पेट में पहुंचता है। स्नेक पैथन नाम का जो है, कुछ स्नेक्स जो होते हैं स्लो करते हैं, एक बार सांस लिया निगल गया, इस प्रकार की उनकी प्रोसेस होती है। और ये जो है हम सब देखते होंगे, और हम लोग अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं हाथ की सहायता से। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशंस जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, वह 5 पॉइंट पर हमको ध्यान देना है। इंजेशन अंतःग्रहण, डाइजेशन पाचन करते हैं, एब्जॉर्प्शन मिलाते हैं, शोषण करते हैं, और एसिमिलेशन परिग्रहण कर लेते हैं, उसको अपने आप में एसिमिलेट संपूर्ण रूप से मिलाते हैं, और इजेशन निष्कर्षण करते हैं। तो इस प्रकार से हम अब यहाँ पर सीखे कि एनिमल्स में न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की जो डिफरेंट तरीके हैं, उसमें जो है सो किस कौन कौन से पार्ट पूरे भोजन न्यूट्रिएंट प्राप्त करने में होता है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। अब उसमें हम लोग पहला यूनिट को पढ़ने का है कि अमीबा किस प्रकार से इंजेक्शन प्राप्त करते हैं। अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, उनके इंजेक्शन करने का क्या है, स्यूडोपोडिया, हिंदी में बोला जाता है कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। वह अपने भोजन को ग्रहण करते फैलाते हैं, और जो उनका जो भोजन होता है कीट के रूप में, छोटे छोटे इंसेक्ट के रूप में,
उनको पकड़ लेते हैं और भी करते हैं। इनके भीतर जो है एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है व्हीकल्स इसको जो है सो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में एक एंजाइम्स होता है, केमिकल सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस के माध्यम से वो जो है सो भोजन को क्या करते हैं, पाचन करते हैं और अंत में क्या कर देते हैं, एक्सक्रीशंस कर देते हैं। तो इस प्रकार से एमोनिया में अमीबा में न्यूट्रिशंस हो गया। इन ह्यूमन बीइंग्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हम लोग हाथ से तो अंतः ग्रहण किया, लेकिन मुख क्रिया जो हो गई पूरे सिस्टम्स के न्यूट्रिशंस माउथ में हो गया। माउथ के माध्यम से माउथ कैविटी हो गई। माउथ में कैविटी जो होता है जाने के बाद में ओसोफेगस यानी आहार नालिका एक पार्ट हो गया, और दूसरा हो गया स्टोमिक, पेट में गया। पेट में जाने के बाद में या जो है सो दो भाग, एक छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत में पूरे ये छोटी आंत में भोजन पचने के बाद में बड़ी आंत के पहुंचते हुए रेक्टम के पास में पहुंचता है, और उसके बाद में एनस के माध्यम से एक्सक्रीशंस हो जाता है। इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में डिटेल्स रूप से पढ़ेंगे, सीखेंगे, और इस चैप्टर को हमको क्या बोला जाता है, ये पढ़ना है, समझना है, और इसमें संक्षेप में पहले डायग्राम एक बढ़िया बना लेना है, नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद सारे स्पेलिंग को 5 बार तैयार करना है, और उसके बाद आगे के लिए तैयार होना है। आज के लिए इतना ही।